सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, मैं आज फिर एक बार आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा कर रहा हूं, वह वीडियो देश के एक शंकराचार्य के ऊपर आधारित है। जी हाँ, जैसे आप लोग देखते हैं कि रोज नए नए किसी न किसी तरीके से जो भी हमारे देश के प्रख्यात बाबा लोग हैं, जिनकी एक एक कथाओं में उनके अनुयायी 5-5, 10-10 लाख की भारी जनसंख्या में इकट्ठे होते हैं, उन सभी बाबाओं के प्रवचन सुनने के लिए। उसी तरह से देश में 4 शंकराचार्य हैं। वह चारों शंकराचार्य भी हमारे देश के हिंदू धर्म और सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक और सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज एक शंकराचार्य का इतना विवादित बयान आप लोगों के साथ साझा करूं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा, हमेशा की तरह कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। और दोस्तों, मेरा यह चैनल नया है तो कृपया सपोर्ट करें। तो जैसे मैं एक बहुत बड़े शंकराचार्य के बारे में बात करने के लिए आप लोगों से कह रहा हूं, तो वह शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो अपनी बेबाक बात रखने और अपनी बात को बड़ी ही गंभीरता से रखने के लिए जाने पहचाने जाते हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें कई बार देखा होगा, अनेकों बार देखा होगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जब भी आपको सोशल मीडिया पर कहीं भी कोई इंटरव्यू या बयान देते हुए मिल जाए तो आप लोगों को देखकर ही और उनकी भाषा से ऐसा लगेगा कि वह लड़ रहे हैं। जी हाँ, तो अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या कहा है, यह ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। मैं वर्ण व्यवस्था का समर्थक हूं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान, मैं वर्ण व्यवस्था का समर्थक हूं क्योंकि यही हमारी सनातन परंपरा की नींव है। दोस्तों, यह बयान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कोई छोटा बयान नहीं है। इसको बड़े ही ध्यान से देखने और सुनने की आवश्यकता है देशवासियों को। मैं वर्ण व्यवस्था का समर्थक हूं क्योंकि यही हमारी सनातन परंपरा की नींव है। मेरे लिए मनुस्मृति व्यवस्था संविधान से ऊपर है। जाति प्रथा को कायम रखना बहुत जरूरी है। यदि जाति प्रथा खत्म हो गई तो हिंदू धर्म कैसे बचेगा। अब जरा देखिए कि यह शंकराचार्य हैं और लगभग देश को आजाद हुए भी काफी समय हो गया है और भारतीय संविधान के तहत अब हमारा और आपका देश चल रहा है। मगर यह सनातन धर्म के गुरु जो आप लोगों को कई जगह अपनी कथाओं में, अपनी परंपराओं में यह कहते और यह समझाते हुए बड़ी आसानी से दिख जाएंगे और मिल जाएंगे कि जब भी इनकी कथा और प्रवचन शुरू होते हैं तो यह यही कहते हैं कि हर भारतवासी ऋषि मनु की संतान है और सबसे पहले वह सनातन धर्म और हिंदू धर्म का हिस्सा है। तो जब वर्ण व्यवस्था कि आप इतने पक्षधर हैं, आप कह रहे हैं मैं वर्ण व्यवस्था का समर्थक हूं,
क्योंकि यही हमारी सनातन परंपरा की नींव है। मेरे लिए मनुस्मृति की व्यवस्था संविधान से ऊपर है। जब मनुस्मृति की प्रथा आपके लिए संविधान से ऊपर है, तो जरा याद करिए शंकराचार्य जी के मनुस्मृति काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो 4 वर्ण व्यवस्थाओं में आप लोगों ने जो समाज को बांटा था, उसमें शूद्र, दलित, SC ST और OBC की दिशा और दशा क्या थी? वह तो अछूत थे। तो फिर वही अछूत दलित आखिर ऋषि मनु की संतान कैसे हो सकते हैं? सनातन धर्म का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? और सबसे पहले हिंदू कैसे हो सकते हैं? क्योंकि सनातन धर्म मनुस्मृति काल में अछूत दलित को देख लेना भी आप लोग पाप समझते थे। वह रास्ते में कहीं आप लोगों के आमने सामने भी आ जाए तो आप लोग बड़ी घृणा के भाव से उसको देखते थे और मानते थे। तो फिर आखिर क्या यह जो आप अपनी इतनी बड़ी बड़ी सभाओं में, कथाओं में जो आप लोग कहते हैं कि सबसे पहले हर देशवासी सनातन धर्म का हिस्सा है और हिंदू है, उसके बाद वह देशवासी या अन्य कोई है, तो फिर आखिर आप लोगों की यह करनी और कथनी आखिर बदल कैसे जाती है? आप लोग जब कथाओं में जाते हैं, जब अपने प्रवचन सुनाते हैं, उस समय आप लोगों की नज़रों में सब सनातन धर्म का हिस्सा है और सभी हिंदू हैं। मगर जैसे ही आप लोग अपनी कथा और प्रवचनों से बाहर निकलकर अपने असली रूप में आते हैं, तो वहीं आप ऐसे बयान दे देते हैं कि मैं वर्ण व्यवस्था का समर्थक हूं, क्योंकि यही हमारी सनातन परंपरा की नींव है। देखिए, आपके मुख से न जाने आपने सोच समझकर यह बयान दिया है या फिर न जाने आपके मुख से गलती से निकल गया है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सनातन परंपरा की नींव है वर्ण व्यवस्था। मेरे लिए मनुस्मृति व्यवस्था संविधान से ऊपर है। क्या आज भी देश में मनुस्मृति का शासन चलता है? आज तो भारतीय संविधान के तहत हमारा और आपका देश चलता है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था और जिसमें सभी जाति धर्म के लिए समान न्याय, समान व्यवस्था बनाई गई है। तो फिर आखिर आप आज भी आज़ादी के 77-78 वर्ष बाद भी आप मनुस्मृति दोबारा से लाने की कामना कर रहे हैं क्या? भारतीय संविधान जो सभी देशों में लोकप्रिय है, आखिर उस भारतीय संविधान में आप लोगों को ऐसी कौन सी कमी, ऐसी कौन सी त्रुटि दिखाई देती है कि आप लोग आज भी भारतीय संविधान को समाप्त कर पुनः मनुस्मृति का विधान लाने पर तुले हुए हैं? तो दोस्तों, यह है मेरा आज का वीडियो। क्या आप लोग भी यह नहीं समझते हैं कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह बयान देकर क्या एक बार फिर देश में मनुस्मृति लाने की ओर, देश में थोपने की ओर इशारा तो नहीं किया? यदि आप लोग भी मेरी और मेरी विचारधारा और स्वामी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इशारे को समझते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और अब अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।